अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नजरअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं हैं। आपके महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को सम्मान नहीं करते हैं। या आप खुद ही कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, बिना मांगे सलाह देना, ज्यादा बातें करना, हर समय हाजिर हो जाना, काम कम और बातें ज्यादा करना, बिना मतलब बात विवाद में उलझना, यह सभी आदत आपकी अहमियत को कम करती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, कमियों को सुधारिए, खुद का सम्मान। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्ण का आभास होता है। लेकिन यह सब इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है जितना कहने और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना। इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है संयम रखिए। धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती जाइए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां वह अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कम से कम बात की जाए, शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। जल्दीबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। और इंसान में सबसे ज्यादा है क्रोध, यानी गुस्सा। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है। अर्थात जहां क्रोध की गर्म लू चलती हो, वहां शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता। और उसकी यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वह अपने घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घर में भी कहते हैं कि क्रोध आने का मूल्य कारण है। नकारात्मक विचारधारा, जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार मनोवांछित मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। और इन्हीं सब वजहों से फिर से वह लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं। हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारा सुख शांति समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोध स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वह क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपक होता है,
लेकिन बुद्धिमान शांत होकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते, तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर खोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। क्रोध एक स्थिति है जिसमें मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसी वहां कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्सा में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं, तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाले गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं, तो यह आपके दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे आज ही छोड़ दीजिए। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ज्यादा अधिक खराब होंगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं, खुद से लिया जाता है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है, उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है, तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और अगर आप गुस्से में हैं, तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है, तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध का विकराल रूप ले, इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता, और दूसरों का अहित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटे छोटे बातों पर वह गुस्सा में आ जाती और लोगों को भला कहती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उसे बात करने से घबराते थे। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कृति जब स्त्री के कानों तक पहुंची, तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा से मिलने पर पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूं। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूं और बाद में पछता हूं। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूं। मुझे कोई ऐसा दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गए।
उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता। 7 दिन बाद जब सीसी की दवा खत्म हो गई, तब वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। इसे पीते ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपया कर मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शस्सी से पानी पीती थी, तो शस्सी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो दोस्तों। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। क्रोध करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। तभी आप क्रोध को शांत कर पाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।